समीर, अगर आप जुड़ गए, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें बताएं, एलजी मनोज सिन्हा वहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है वहां? देखिए, अभी देखिए चित्रों में आप देख रहे हैं, विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त ट्रिब्यूट दे रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज़। 58 ईयर्स के मोहम्मद इम्तियाज़, जो कि छपरा बिहार से रहने वाले हैं, उनको वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और देखिए अभी ट्रिब्यूट फंक्शन चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी दिया, सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस ट्रिब्यूट फंक्शन में शामिल हुए। ड्यूकॉम जम्मू रमेश कुमार वो भी शामिल हुए। अभी गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। मोहम्मद इम्तियाज़ 58 साल के थे और अब्दुलिया सेक्टर में जब फायरिंग हुई थी 9 और 10 के बीच में, उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग का मुकाबला किया। मतलब वहाँ पे उन्होंने ज़ोरदार मुकाबला किया और पाकिस्तान के कई लॉन्चर पैड जो है तबाह कर दिए गए थे और उसी में इनकी शहादत हुई। और एक आर्मी जवान जो है सुनील कुमार, उनकी भी इसमें शहादत हुई थी। तो मोहम्मद इम्तियाज़ के बारे में ये है कि ये इंस्पेक्टर रैंक के थे ये इस बीएसएफ में, और एक बहुत ही बहादुर जवान थे बीएसएफ के। और बीएसएफ के जितने हेडक्वार्टर में यहाँ जम्मू में अभी उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी जो पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा को अभी भी आप चित्रों में देख रहे हैं, तो वो अभी इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। जिसमें जो ट्रिब्यूट जिन्होंने दिया उसमें आईजी सीआरपीएफ है, इसी तरह जीओसी 26 ड्यू है, ड्यूकॉम जम्मू है, डिप्टी सीएम है, डीएनके पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स हैं और बहुत सारे लोग जो उनको जानने वाले और उनको मानने वाले, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनको श्रद्धांजलि दी है। तो एक बीएसएफ का एक बहादुर जवान जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सैक्रिफाइस और उनका जो जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया जब शेलिंग और फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, तो उन्होंने शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके साथ उनके जवानों ने दिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसी गोलाबारी में, इसी जवाबी कार्रवाई में उनको शहादत देनी पड़ी। तो बीएसएफ आज उनको याद कर रही है, उनके सेक्रीफाइसेस को याद कर रही है, उनकी कुर्बानी को याद कर रही है। और तो एलजी मनोज सिन्हा भी उसी को देखने और देख सकते हैं आपके इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। और बीएसएफ की तरफ से ये जो रिटलिंग सेरेमनी की गई है, उसका मकसद ही ये है कि ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जो है कि गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या जानकारी है, क्या देख पा रहे हैं? संभवतः समीर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अगर समीर आप तक आवाज पहुंचे तो प्लीज आप हमें रिस्पॉन्ड जरूर करें। 10 मई आरएसपुरा को जवान शहीद हुए थे और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं और इस वक्त वो वहां और जवान जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये शहीद मोहम्मद इम्तियाज की तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए हिंदुस्तान को सेफ रखने की कोशिश में 10 मई को आरएसपुरा में अपनी जान गंवा दी, अपनी जान का बलिदान दे दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया। और इसी कड़ी में पहले उनके साथियों ने उन्हें याद किया, बीएसएफ के जवान थे ये, और फिर उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किया, पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया, याद किया। और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। समीर हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। समीर, एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त जवानों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके सामने जो शख्स खड़ा है वो कौन है? देखिए, ये लगता है कि ये उनकी फैमिली से आए हैं बिहार से। उनसे अभी हम बात भी करने की कोशिश करेंगे अगर उन्हें, लेकिन उनके लगता है कि बिहार से ही उनके परिजन आए हैं यहाँ पे और उनकी बॉडी को लेने के लिए भी, क्योंकि अब ये बॉडी वहाँ से वहाँ बिहार जाएगी। और अगर हम एलजी मनोज सिन्हा हैं, वो अभी आज जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी हैं और जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी एक बात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी कुर्बानी है, एक बड़ी सेक्रीफाइस दी है। और सिर्फ ये मोहम्मद इम्तियाज़ की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बीएसएफ, सीआरपीएफ
जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवान हैं जिन्होंने इन पिछले 35 सालों में बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं जम्मू कश्मीर में। और अगर हम इस आज की बात करें तो हमारे जो दो बहादुर, एक मोहम्मद इम्तियाज़ और एक सुनील कुमार जो कि आर्मी के थे, उनकी शहादत भी इसमें हुई है पाक शेलिंग में जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में 9 और 10 की बीती रात को। और अब नमन दिया जा रहा है। और देखिए एलजी मनोज सिन्हा इनको सांत्वना देने के बाद अब दोबारा से वापस चले गए। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन देखते हैं कि क्या वो हमसे बात करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा से बात करने की जो परिस्थितियां हैं आगे जाओ। वो इस वक्त बात कर रहे हैं उनके साथ और पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, जो बॉर्डर पे जायज़ा ले रहे हैं। और नहीं, उन्होंने मना कर दिया बात करने का। और अब हम कोशिश करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी का। देखिए एलजी चले गए अंदर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके साथ भी हम बात करेंगे, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने आज अपना ट्रिब्यूट इनको दिया है मोहम्मद इम्तियाज़ को, और अब बॉडी यहाँ से वापस जाएगी। जी समीर, अगर डिप्टी सुरेंद्र चौधरी से बात करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है तो जो शख्स है वो देखिए आपके सामने जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी मैं आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सुरेंद्र चौधरी है उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की। और कहाँ है डिप्टी चीफ? कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उनसे बात करेंगे, लेकिन लगता है कि वो सभी चल रहे हैं। और अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी चले गए हैं और बात नहीं हो पा रही है उनसे। लेकिन आज जो ये फंक्शन हुई और ठीक है, तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। अगर समीर संभव हो, अगर आपके आसपास वो शख्स मौजूद हो जिनसे एलजी बात कर रहे थे, उनसे बात करके जानिए। ठीक है समीर, लौटेंगे आप दोबारा आपके पास, आप कोशिश करते रहिए। और फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 10 मई आरएसपुरा में शहीद हुए थे मोहम्मद इम्तियाज़, और उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर लगातार पल पल की अपडेट आप तक